जब नंदी ने कहा कि तेरा इतना सुंदर मुख है, तू मैं करता हुआ आ रहा है, जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा बकरे का ही मुख हो जा। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बताया है एक दिन राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया, सबको निमंत्रण दिया लेकिन अपनी ही बेटी को निमंत्रण नहीं दिया। जब धीरे धीरे करके यज्ञ वाला दिन आया है तो सब देवता विमानों में बैठ करके चल पल करते हुए जा रहे थे यज्ञ में भाग लेने के लिए। सती जी ने देखा है तो भोलेनाथ जी से कहा है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब पता चला है भोलेनाथ जी से पूछा है, भोलेनाथ जी ने कहा देवी आपके पिता ने यज्ञ रचाया है लेकिन हमारे पास में कोई निमंत्रण नहीं आया है, ये सब लोग निमंत्रण के द्वारा जा रहे हैं, इसलिए जब निमंत्रण नहीं आया तो हम कैसे जाएंगे। सती ने कहा कि भूल हो गई होगी, एक दो बहन थोड़े ही, हम 16 बहनें हैं, तो पिता से भूल हो गई होगी, इसीलिए कोई बात नहीं। माता पिता के यहाँ तो बिन बुलाए ही जाना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए, लेकिन पिता जब कोई उत्सव कर रहे हो, पिता जब कोई उत्सव कर रहे हो तो उस वक्त बेटी को बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। आप यज्ञ हो जाने दो, उसके बाद में चली जाना का नहीं। अब मुझे सब मेरी बहनें मिलेंगी, मैं सबसे मिलूंगी, इसलिए मैं अभी जाऊंगी। जिद करने लगी हैं। भोलेनाथ जी ने कहा देवी अगर बिन बुलाए जाओगी तो वैसा सम्मान नहीं पाओगी जैसे निमंत्रण के द्वारा सम्मान मिलता है। तब कहा कि अरे वो तो मेरी माँ का घर है, मेरा ही तो घर है। का तुम्हारा घर था लेकिन अब नहीं है। जब तुम अपने पिता के यहाँ थी तब तुम्हारा घर था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से वो तुम्हारा घर नहीं है। ये तो नाम के लिए एक हमारा घर रह गया है कि हाँ वो भी हमारा घर है। इधर में क्या होता है, सती ने जिद की और जिद करने के बाद में जब जाने लगी है तो भोलेनाथ जी ने कहा ऐसा तुम्हें जाना है तो तुम जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिन बुलाए कैसे। इधर में जब ज्यादा जिद सती करने लगी है, भोलेनाथ जी ने मना कर दिया। तब भोलेनाथ जी से कहा भोलेनाथ जी क्या तुमने मुझे मोल खरीद लिया है? मेरे पिता ने उत्सव रचाया है, यज्ञ हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, दूर दूर से सब जा रहे हैं और मैं बेटी होकर के ना जाऊं? मेरे पिता को कितना बुरा लगेगा। देखो तो सही, थोड़ी सी भूल क्या हुई, मेरी बेटी भी नहीं आई है? क्या सोचेंगे वो। इसलिए भोलेनाथ जी तुमने मुझे मोल नहीं ले लिया है तो तुम मुझे ऐसे रोकोगे, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो भोलेनाथ जी याद दिलाते देवी याद करो, पहले भी आप एक बार जिद करके मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई थी। मैंने कहा ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, लेकिन इस वक्त ये मनुष्य के रूप में आकर के लीलाएं कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि एक मनुष्य को अपने ग्रस्त में किस प्रकार से रहना चाहिए, इस संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो वो दुखों का सामना कैसे करता है, वो मनुष्यों को ये बताना चाहते हैं, उनको सीख देना चाहते हैं। इसलिए ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। लेकिन आपने कहा कैसे भगवान है जो पत्नी के लिए रो रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हुआ और आप परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप लेकर के चली गई। अंत में क्या हुआ कि उन्होंने माँ कह करके आपको बुलाया, तब आपको वहां पर लज्जित होना पड़ा। सती ने कहा तुमने मुझे पहचाना कैसे राम? अरे प्रभु मैं तो सीता का रूप धारण करके आई। तो राम ने क्या कहा था? राम ने कहा कि तुमने सीता जैसा स्वरूप तो बना लिया है लेकिन सीता जी जैसा स्वभाव नहीं बनाया। हम हर किसी की नकल तो कर सकते हैं लेकिन उसका जैसा चरित्र या व्यवहार नहीं बना सकते। नकल तो कर लेंगे कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे कर रहा तो मैं भी ऐसा करूंगा, नकल तो कर लेंगे लेकिन उस जैसा चरित्र या व्यवहार नहीं बना पाएंगे। तो चित्र को बनाना बहुत आसान है लेकिन चरित्र बनाना बड़ा ही कठिन है। शस्त्र बनाना बड़ा आसान है लेकिन मित्र बनाकर के मित्रता को निभाना बड़ा ही कठिन है। रिश्ते बनाना बड़ा आसान है लेकिन उन रिश्तों को निभाना बड़ा ही कठिन है।
थी और आपको लज्जित होना पड़ा था, इसलिए देवी मान जाओ, अब भी समय है, आप भगवान ने बुलाए मत जाओ। तो सती जी क्रोध में आकर के कहती है, नहीं नहीं भोलेनाथ जी, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। चलो उस दिन तो मुझसे भूल हो गई थी, लेकिन ये तो मैं तो अपने कहीं अंत थोड़ी जा रही हूँ, पिता के यहाँ तो जा रही हूँ। और जिद करके सती जी आज चल देती हैं और भोलेनाथ जी से कह रही हैं, कहती हुई जा रही हैं कि आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आज नहीं रुकूंगी। और आपने मुझे मोल नहीं ले लिया है। और बोली है सती, क्या बोली है भोले बाबा?